आज की जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं या फिर आपका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे जो कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे शायद हो सकता है कि आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये स्टोरी है इतनी ज़्यादा खतरनाक। तो क्या था इस स्टोरी में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। Story of Ohio mother Judy Malinowski is the subject of a gripping documentary, The Fire. I got the book of 26 अगस्त 1983 को जूडी नाम की एक लड़की का जन्म हुआ और उसकी माँ का नाम बोनी था और जो उसके पिताजी थे उसका नाम थॉमस था। और जो जूडी थी इसका जन्म ओहायो सिटी में हुआ था। और जूडी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम पैट्रिक था और एक उसकी छोटी बहन भी थी जिसका नाम डैनियल था। और ये तीनों बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे थे, ये हमेशा से ही साथ में रहा करते। और ये माना जाता है कि जो जूडी है उसकी माँ की वो पहली बेटी थी, मतलब कि उससे पहले भी बोनी को बहुत सारे बच्चे हुए थे लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाए, वो पैदा होने से पहले ही मारे जाया करते। लेकिन जो जूडी थी वही ऐसी लड़की थी जो अब तक जिंदा बची थी और जूडी के होने के बाद और 2 बच्चे भी जिंदा बच चुके थे, इसलिए उसके परिवार वाले जूडी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते। और जो जूडी थी वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की जिसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लेती है, वहां से भी अपनी वो ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। और उसके बाद अब उसका ये सपना था, मतलब कि जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई उसके बाद उसका सपना था कि वो कहीं एक अच्छी सी जगह पर जाकर रहे, उसका एक खुद का घर हो, उसका एक बहुत प्यारा एक पति हो जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करे, उसके भी बच्चे हो और उसका एक हंसता खेलता परिवार हो। और जब जूडी यंग एज की थी उसे तब पता चला कि उसे ओवेरियन कैंसर है। इस बात से उसे बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन जैसे ये कैंसर जितनी स्पीड से उसके अंदर आया था उतनी ही जल्दी वो उससे उबर भी गई, मतलब कि उसका कैंसर अब ठीक भी हो गया था। अब वो फिर से अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीने लगी थी और उसने जो सपना देखा था, मतलब कि एक अच्छे हस्बैंड का, वो भी उसका पूरा हो गया था। और उसके पति का नाम रोन था और उसके अब 2 बच्चे भी हो चुके थे। जूडी की जो बड़ी बेटी थी उसका नाम किन था और जो उसकी छोटी बेटी थी उसका नाम मेडिसन था। और जब जूडी के पेट में मेडिसन थी, मतलब कि जब उसका दूसरा बच्चा उसके पेट में था, तब उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। उस जूडी के पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। इस बात से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। और जब मेडिसन का जन्म हो गया उसके बाद ही जूडी ने और उसके पति रोन ने आपस में डिवोर्स ले लिया। और डिवोर्स लेने के बाद ये दोनों अलग अलग रहने लगे। अब दोनों बेटियां जो जूडी की थी वो जूडी के साथ ही रहा करती। और अभी तो जूडी की लाइफ में और भी ज्यादा तकलीफें आनी बची थी, क्योंकि जब उसका तलाक हो गया उसके बाद उसके जो कैंसर था वो दोबारा से उसके शरीर में आ गया था। और जितनी स्पीड से वो गया था उतनी स्पीड से वो वापस आ गया था। अब डॉक्टरों को इलाज करने में बहुत ज्यादा उसके दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसे अपना यूटस रिमूव करवाना होगा जिससे ये कैंसर से ठीक हो सकती है। इसलिए वो अपना यूटस रिमूव करवा देती है और जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जूडी उस टाइम पर 25 साल की थी और उसके कैंसर की वजह से उसको जो दवाई वगैरह दी जा रही थी उसे बहुत ज्यादा उससे पेन हुआ करता। उसकी सर्जरी वगैरह हुई जिससे भी उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ करता। उस पेन से बचने के लिए डॉक्टरों ने उसे मेडिसिन लिख के दी कि वो इस मेडिसिन को ले, लेकिन उस मेडिसिन को खाने से उसको दर्द तो नहीं हुआ करता लेकिन वो उसकी आदी होने लगी थी। मतलब कि वो बहुत ज्यादा मेडिसिन ऐसी होती है जिसके अंदर ड्रग्स मिली होती है, वो ड्रग्स के तौर पर नहीं, वो मेडिसिन के तौर पर डॉक्टर उनको लिखा करते। और इतनी ज्यादा मात्रा में वो जूडी को दी गई जिसके बाद जूडी को उसकी आदत लग गई। और जब जूडी को उस चीज की आदत लग गई तब उसका जो इंश्योरेंस था, मतलब कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस था, उन्होंने मना कर दिया कि अब उनके पास पैसे नहीं है, वो अब इसकी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसे मेडिसिन देने से वो मना कर दिया। जिसके बाद इसे जो पेन हुआ करता उसको ठीक करने के लिए ये सड़क पर जो ड्रग्स मिलती है उसकी तरफ चली जाती है और रोड से ये ड्रग्स खरीद कर लाने लगी और उनका नशा करने लगी। और अब जूडी जब नशे की हालत में चूर रहा करती उस टाइम पर जूडी की माँ यानी कि बोनी ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की। वो उसके बच्चों को वहां पर संभालने के लिए आया करती और साथ में ही धीरे धीरे जूडी को एहसास होने लगा कि वो ड्रग्स को बहुत गलत तरीके से ले रही है, उसकी बच्चियों का भी भविष्य इस चीज से खराब हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो अब नशा मुक्ति केंद्र में जाएगी, वहां पर जाकर वो अपनी ड्रग्स को छोड़ देगी। जिसके बाद वो उस नशा मुक्ति केंद्र में जाती है और वहां पर कुछ टाइम बाद वो अपनी ड्रग्स को छोड़ भी देती है। और ठीक होने के बाद जब वो वापस से अपने घर आ गई उसके बाद उसने अपनी दोनों बेटियों को लिया और वो एक जगह पर जॉब करने लगी और साथ में उसने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था जहां पर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ
साथ रहा करती, अब वही खुद ही उन दोनों बेटियों की देखभाल भी किया करती। और ऐसे ही धीरे धीरे जूडी का टाइम बीतता रहता है और फिर वो जब 31 साल की हुई तब उसे एक फेसबुक पर एक आदमी मिला जिसका नाम माइकल स्लेगन था। दरअसल जो ये माइकल था ये इसके हस्बैंड, जो एक्स हस्बैंड था, उसका दोस्त था। वो जूडी को पहले से जाना करता लेकिन इतना खास तरह से नहीं, मतलब कि उनका मिलना मिलाना कभी हुआ नहीं था। माइकल को बस ये पता था कि जूडी उसके दोस्त की पत्नी है। और अब माइकल को ये पता लग गया कि जूडी अब अकेली है, मतलब कि उसके बॉयफ्रेंड ने, जो उसका पति था, उसने उसको तलाक दे दिया, अब वो अकेली रहती है। तब माइकल ने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। उसने उसकी कई बार तारीफ की, उसने उसको बताया कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक किया करता, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी थी इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। अब मुझे पता चला कि तुम सिंगल हो, तुमने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है, जिसके बाद मैंने अपने दिल की बात तुमको बता दी है। जिसके बाद वो धीरे धीरे आपस में ऐसे ही बात करते रहते हैं और कुछ टाइम बाद ही वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और जो ये माइकल नाम का आदमी था जिससे जूडी इतनी ज्यादा इंप्रेस हो रखी थी, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उसके ऊपर चोरी का केस चल रहा था और साथ में मारपीट का भी केस उसके ऊपर चल रहा था। और तो और वो अपने पास गन भी छुपा के रखा करता, उस चीज का भी उसके ऊपर केस चल रहा था। लेकिन जूडी इन सभी बातों से अनजान थी, उसे नहीं पता था कि ये बंदा कैसा है। उसे बस ये लग रहा था कि ये मेरे सपनों का शहजादा है, मुझे बस इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। हालांकि जब इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उस टाइम पर माइकल जूडी की फैमिली से भी मिलने गया, लेकिन वहां पर जो जूडी की माँ थी उसे माइकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद माइकल ने उनसे कहा कि आप मुझे मेरे टैटू से जज मत कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा शौक टैटू करवाने का, इसलिए मैंने टैटू करवाए हुए हैं। ऐसा आप मत सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा गुंडे टाइप का आदमी हूँ, मैं बस दिखता ऐसा हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा शरीफ आदमी हूँ। और धीरे धीरे माइकल जूडी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाता जा रहा था और उसने अब, मतलब कि माइकल ने अब अपना सामान लेकर वो जूडी के घर पर आ गया। वो वहीं पर रहने के लिए आ गया था, लेकिन जूडी ने उसे बुलाया नहीं था कि तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन वो अपना सामान उठाकर बिना उससे कुछ पूछे वहीं पर रहने के लिए आ गया था। और वहां पर आने के बाद माइकल जूडी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगा था। उसने उससे कहा कि तुम अपने माता पिता से मेरी परमिशन के बिना बात नहीं करोगी, तुम इस घर से भी बाहर नहीं जाओगी, और जो तुम्हें कपड़े पहनने हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं। और इनके दिन ऐसे ही चल रहे थे कि तभी माइकल को यह पता चला कि जो जूडी है उसे ड्रग्स की बहुत बुरी लत थी। जिसके बाद माइकल बाजार में जाता है, वहां से बहुत सारी ड्रग्स खरीदता है और अपने घर पर लेकर आता है। जिसके बाद वो जूडी को इस चीज के लिए ऑफर करता है। वो कहता है कि तुम ड्रग्स ले सकती हो, मुझे पता है तुम पहले ड्रग्स लिया करती हो और अब तुमने छोड़ रखी है, लेकिन एक दो बार तुम ले सकती हो। पहले जूडी ने मना तो किया था, लेकिन जो ड्रग्स लेता है उस आदमी के सामने अगर आप ड्रग्स लेके जाएंगे, वो एक दो बार तो इस चीज को लेने से हिचकिचाएगा, लेकिन बाद में वो इस चीज को लेने लगेगा। ऐसा ही जूडी के साथ भी हुआ। उसने पहले माइकल को मना तो किया, लेकिन बाद में वो उस ड्रग्स को लेने लगी। और ये सब माइकल इसलिए कर रहा था कि ताकि वो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल पा सके। और जब जूडी वो ड्रग्स ले लिया करती, उसके बाद माइकल उसकी माँ के पास यानी कि बोनी के पास फोन करके ये कहा करता कि जूडी दोबारा से ड्रग्स लेने लगी है और वो ड्रग्स लेकर यहाँ पर नशा करके पड़ी हुई है, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती, मुझे ही अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ रहा है। जिसके बाद उसके घर वाले ये सोचा करते कि ये माइकल ये तो देव मानुस है। और साथ में ही माइकल ने बोनी को यह भी बताना शुरू कर दिया कि हम दोनों कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, जितने भी पैसे थे उन सब के जूडी ने ड्रग्स पी ली है। जिसके बाद उसकी माँ यानी कि बोनी उनको और पैसे भेजा करती और उन पैसों का भी माइकल बाजार में जाया करता और वहां से ड्रग्स खरीद कर लाया करता और वो सारी की सारी ड्रग्स वो जूडी को दे दिया करता। और फिर एक दिन ऐसे ही माइकल ने बोनी के पास फोन किया और उनसे कहा कि आपकी बेटी जूडी यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रग्स लेकर पड़ी हुई है, शायद हो सकता है कि वो मर जाए, इसलिए आप एक बार पुलिस वालों को फोन कर दे और वो आकर यहाँ पर चेक कर लेंगे। जो जूडी की माँ थी यानी कि बोनी, उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि उसकी बेटी कहीं मर ना जाए, उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए उसने पुलिस वालों के पास फोन कर दिया। और जब पुलिस वाले वहां पर आए तब जूडी वहां पर बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो पुलिस वाले वहां बस आए और उसे देखकर वहां पर वो वापस चले गए। लेकिन ये सब माइकल का ही प्लान था ताकि वो पुलिस वालों की नजर में भी एक महान आदमी बन जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आगे जाकर वो जो भी कुछ करे उससे ये इमेज पड़े कि जो जूडी है वो बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेती है और वो ही बहुत ज्यादा खराब है। और इसके कुछ ही दिनों बाद माइकल ने जूडी को बहुत बुरी तरह से मारा और उसका गला दबाने की भी कोशिश की, लेकिन जूडी उस दिन बच गई और उसने पुलिस वालों के पास फोन कर दिया। लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा जूडी को ही इस चीज का जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जूडी ड्रग्स वगैरह लिया करती है, उसके दिमाग पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और माइकल एक बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए वो पुलिस वाले भी जूडी की बात को सीरियसली नहीं लिया करते।
करते। और जूडी माइकल से इतना ज्यादा डरने लगी थी कि वो अपनी माँ के घर पर जाकर रहने लग जाया करती और कई कई दिन वो अपने किसी फैमिली मेंबर के घर पर या अपनी बहन के पास या अपनी मौसी के पास ऐसे कर करके वो अपने दिन काट रही थी। और साथ में ये उसने ये सोचा कि मैं कब तक ऐसे दूर भागती फिरूंगी इस माइकल से, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। इसलिए वो सोचती है कि मैं दोबारा से ही नशा मुक्ति केंद्र में चली जाती हूँ। वहां पर जाने के बाद मेरी ड्रग्स की आदत भी छूट जाएगी और साथ में माइकल से भी मेरा पीछा छूट जाएगा। और फिर आता है 2 अगस्त 2015। इस दिन जूडी को नशा मुक्ति केंद्र में जाना था। इससे पहले ही वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी माँ के पास छोड़ आई थी और इसके बाद वो सुबह उठी। सुबह उठने के बाद उसने खाना वगैरह बनाया, अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक किया और वो जाने से पहले माइकल के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना है। जिसके बाद माइकल इस चीज का विरोध नहीं करता, लेकिन वो इस बात को सोच रही थी कि ये इस चीज का विरोध क्यों नहीं कर रहा। माइकल ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हें छोड़ने के लिए, वहां तक मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। और इसके बाद ये दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं और इनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये गाड़ी लेकर नशा मुक्ति केंद्र की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में जो जूडी थी उसके माइंड में पता नहीं क्या आया। उस जूडी ने माइकल से कहा कि मुझे कुछ पैकेट सिगरेट के खरीदने हैं, उस नशा मुक्ति केंद्र में आप सिगरेट्स वगैरह ले जा सकते हो। इसलिए उसने कहा कि मुझे कुछ पैकेट सिगरेट के खरीदने हैं। जिसके बाद माइकल उस गाड़ी को घुमा लेता है गैस स्टेशन की तरफ और वो जल्दी ही गैस स्टेशन पर पहुंच गए थे। वहां पर वो दोनों पहुंचने से पहले ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। पता नहीं वो किस बात को लेकर झगड़ रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत भयानक वाला झगड़ा स्टार्ट हो गया था। और उस स्टेशन के बाहर जब गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकते ही जूडी नीचे उतरी और वो डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ जाने लगी सिगरेट्स लेने के लिए कि तभी जो माइकल था उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसे ये एहसास हुआ कि उसे जूडी को यहाँ से जाने देना नहीं चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। इसलिए वो गाड़ी लेकर भगाकर जाता है और जूडी के पास में ले जाकर खड़ी कर देता है। वो जूडी से कहता है कि तुम जल्दी से इस गाड़ी में बैठ जाओ, हम दोबारा से घर जा रहे हैं। लेकिन जूडी ने मना कर दिया कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, मुझे तो बस उस नशा मुक्ति केंद्र में ही जाना है। और जब जूडी उस गाड़ी में नहीं बैठी तब माइकल उस गाड़ी से नीचे उतरता है और वो जूडी के पास जाकर वो दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। वो इतनी बुरी तरह से झगड़ रहे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी वहां पर कैप्चर हो गई थी। और इतना ज्यादा झगड़ा होने के बाद जो जूडी थी उसके हाथ में एक सोडा का गिलास था, उसने वही सोडे का गिलास माइकल के मुंह पे दे मारा, मतलब कि उसके अंदर का सोडा माइकल के मुंह पर फेंक दिया, जिससे माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी की तरफ जाते ही उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें से पेट्रोल का एक कैन निकाल के लाया और लाते ही वो सीधा ही जूडी के ऊपर डालना उसने शुरू कर दिया। और जूडी के ऊपर जो ये पेट्रोल फेंका गया था वो सीधे ही उसके गले के अंदर चला गया, उसकी आंखों के अंदर, उसके कानों के अंदर बहुत बुरी तरह से वो घुस चुका था। अब वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही जो माइकल था वो दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। वहां से लाइटर लेकर वो जूडी की तरफ आ रहा था। जूडी ने उसको देख लिया कि वो लाइटर लेके आ रहा है, तभी जूडी उसको मिन्नतें करने लगी, उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन माइकल सुनने वाला नहीं था, वो सीधा ही उसके पास आया और उसने उसके पास आते ही लाइटर से उसको जला दिया। उसके आग लगते ही जूडी वहां पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और आग लगने के बाद जूडी जमीन पर गिर गई और नीचे गिरकर वो गोल गोल घूम रही थी ताकि उसकी आग बुझ जाए। लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा पेट्रोल गिरा हुआ था कि वो आग इतनी जल्दी से नहीं बुझने वाली थी। और साथ में ही जो उसने कपड़े पहने थे उससे भी उस आग ने बहुत ज्यादा उसको पकड़ बना ली थी और वो बहुत बुरी तरह से वहां पर जल रही थी। I got the book of और जब जूडी वहां पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन माइकल वहां पर ही खड़ा बिल्कुल सब कुछ देख रहा था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। और तब जो आसपास के लोग थे उन्होंने जो ये कांड देखा वो भागकर जूडी के पास आए और वो माइकल को भी कहने लगे कि तुम भी इसकी मदद करो। और तब वो वहां से भाग कर गया और आग बुझाने वाला वो सिलेंडर लेके आया जिससे उसने जूडी की आग बुझाई। और जो लोग वहां पर खड़े थे उन्होंने तभी पुलिस वालों को और एम्बुलेंस के पास फोन कर दिया था और थोड़ी देर बाद ही एम्बुलेंस और पुलिस सबके सब वहां पर पहुंच गए थे। जिसके बाद
बाद उन डॉक्टरों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और पुलिस ने साथ में उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी बेटी जल गई है, बस उन्होंने ये बताया कि आपकी बेटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल लाया गया है। जिसके बाद जब उसकी फैमिली हॉस्पिटल आई, उन्होंने देखा जो उस जूडी का हाल, वो देखकर एकदम से डर गए थे क्योंकि वो बिल्कुल अजीब सी बनी हुई थी। मतलब कि उसका पूरा शरीर जल चुका था, उसके सर पर बाल नहीं थे, उसके कान नहीं थे, उसकी उंगलियां बहुत जगह से जल गई थी, उसकी आधी उंगलियां ही बची हुई थी, उसकी नाक भी आधी जल गई थी और उसकी स्किन बिल्कुल काली पड़ गई थी। ये सब समझ नहीं आ रहा था उसके परिवार वालों को कि ये जूडी ही है या फिर कोई और है। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को जब पता चला कि माइकल भी इस महिला के साथ ही है, उन्होंने माइकल से पूछताछ की। तब माइकल ने बताया कि जो ये महिला है, जो मतलब कि जूडी है, वो उसी की गर्लफ्रेंड है, वो दोनों साथ में रहते हैं और यहाँ पर वो पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। लेकिन जब जूडी ने अपने आप पेट्रोल भरा, मतलब कि वहां पर बाहर अपने आप ही पेट्रोल भरना होता है, वैसे ही जूडी ने अपने आप पेट्रोल भराया। उस टाइम पर उसने खुद के कपड़ों पर कुछ पेट्रोल वगैरह डाल लिया था और वो ये भूल गई थी। लेकिन जब उसने सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर जलाया, उससे उसके कपड़ों पर आग लग गई। लेकिन पुलिस वाले इतने ज्यादा समझदार थे क्योंकि अगर उसके कपड़ों पर थोड़ा पेट्रोल गिरा होता तो इतनी ज्यादा आग नहीं लगा करती। और साथ में ही पुलिस वालों ने वो सीसीटीवी फुटेज भी देख ली थी जिसमें माइकल खुद ही उसको जला रहा है। और इसके बाद माइकल को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया क्योंकि उसके भी हाथ पांव जल गए थे। उसने जूडी को बुझाने की, मतलब उसके ऊपर आग लगी हुई थी, उसे बुझाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसके हाथ पांव जल गए थे। तब पुलिस वालों ने उससे दोबारा से पूछताछ शुरू की। तब उसने पहले वाला बयान जारी रखा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली है, उसमें साफ पता चल रहा है कि तुमने ही उसको आग लगाई है। इसके बाद वो एकदम से अपना बयान चेंज कर देता है। माइकल ने कहा कि जूडी और मैं वहां पर खड़े बात कर रहे थे कि तभी जूडी ने एकदम से मेरे ऊपर वो सोडे से भरा हुआ गिलास मेरे मुंह पर फेंक दिया और मेरे पास कोई भी चीज नहीं थी, मेरे पास बस वो पेट्रोल था, इसलिए मैंने उसके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया। हम बस ये हंसी मजाक में कर रहे थे। और साथ में ही जो जूडी थी उसे सिगरेट पीने की आदत थी, उसने अपना लाइटर निकाला और वो भूल चुकी थी कि उसने उसके कपड़ों पर पेट्रोल गिरा हुआ है। उसने जैसे ही लाइटर निकाला उसके कपड़ों पर आग लग गई। इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। और आग लगने के बाद वो पूरी तरह से जल गई, जिससे मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और इसलिए ही मैंने आप लोगों को इस बारे में झूठ बोला। It's not the way it looks. She threw pop all my face. You want to ruin my stuff up because that's how I took it. I said, here, boom, I'm going to ruin your clothes. It wasn't to start her on fire or nothing. It was just to ruin her clothes. Right, yeah. Okay. You've ruined my stuff, I'm not ruining your stuff. और पुलिस वालों ने ये तो देख लिया था कि माइकल ने ही उसके ऊपर आग लगाई है, लेकिन जो वो सीसीटीवी फुटेज थी वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, वो धुएं की वजह से ब्लर हो गई थी। इसके बाद अगर माइकल को सजा दिलवानी थी तो जूडी को खुद ही इस चीज का बयान देना होगा। लेकिन जूडी यहाँ पर अपना बयान कैसे देती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से जली हुई थी और साथ में ही उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वो उस चीज से उबर ही नहीं पा रही थी और साथ में ही वो आईसीयू से बाहर भी नहीं आ सकती थी। और जो जूडी के वकील थे उन्होंने सबने मिलकर ये सलाह की कि जूडी का बयान तो जरूर लेना पड़ेगा। और उनका मानना था कि जूडी जल्दी ही मर जाएगी, वो अब जिंदा नहीं बचने वाली है, उसके मरने से पहले ही उसके बयान ले लिए जाने चाहिए। और साथ में ही वो सब ये सोच रहे थे कि जूडी हमारी बात सुन भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके दोनों कान पूरी तरह से जल चुके थे, उसके कान ही गायब हो गए थे। फिर वो वकील थे, उन्होंने बात की जूडी से जाकर और जूडी से पूछा कि माइकल ने ही तुम्हारे ऊपर वो पेट्रोल डाला था या नहीं। तब जूडी ने बताया कि हाँ, माइकल ने ही मेरे ऊपर पेट्रोल डाला था। वो क्लियर तो नहीं बोल पा रही थी, लेकिन वो अपने इशारों से ही बता रही थी सब कुछ उन वकीलों को। Can you hear me? Judy, did you spill gas on yourself? No. Did Mike spill gas on you? Yes. Yes. और ये सारे बयान होने के बाद जो ये कुछ दिन थे, मतलब कि ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद जूडी मर जाएगी, वो अब कुछ दिनों से कुछ हफ्तों में बदल गए, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया था और जूडी की डेथ नहीं हुई थी। वो अभी भी लड़ रही थी अपनी जिंदगी और मौत से। और जूडी की ये हालत देखकर तो डॉक्टर भी बिल्कुल हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जूडी अभी तक जिंदा कैसे है। वो सर से लेके पांव तक ड्रेसिंग से ढकी हुई थी और उसकी ड्रेसिंग को दिन में 2 बार बदला जाता था। जूडी के ऊपर से जब वो पट्टियां बदली जाया करती, जूडी के लिए वो बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ करता, क्योंकि जब वो पट्टियां हटाई जाया करती उसके शरीर से वो जो नई खाल भी आ जाया करती वो भी साथ में उखड़ जाया करती। उसके शरीर की खाल उधड़ी पड़ी थी वहां पर। लेकिन जूडी अभी भी हिम्मत नहीं हार रही थी, वो अपना केस जारी रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि माइकल को सजा मिले। और धीरे धीरे ऐसे ही 7 महीने बीत गए और इन 7 महीनों में उसकी 60 बार सर्जरी हुई
और उन 60 बारी सर्जरी होने के बाद, मतलब कि जब उसकी 60 वो सर्जरी चल रही थी, उन्हीं के बीच में उसे 7 बार हार्ट अटैक भी आया। वो 7 बार हार्ट अटैक भी झेल गई और अभी भी वो जिंदा थी। वो अभी भी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। वो चाहती थी कि माइकल को सजा मिले। और दूसरी तरफ जो माइकल था वो सोच रहा था कि जूडी ने बस एक ही बार गवाही दी है, वो जल्द ही मर जाएगी, लेकिन उसके अलावा कोई भी गवाह वहां पर मौजूद नहीं है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। और जूडी ने भी जो सिर्फ एक बार गवाही दी है वो भी फुसफुसाहट में गवाही दी है और साथ में ही इशारे करके वो गवाही दी थी, और ये गवाही कोर्ट में नहीं मानी जाएगी। और हो सकता है जो माइकल के वकील हैं वो इस गवाही को, मतलब कि जो जूडी वहां पर इशारे वगैरह कर रही है, उसे चेंज करके उसी के खिलाफ वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जूडी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो चाहती थी कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर वो जज के सामने अपना बयान दे। लेकिन जो माइकल के वकील थे वो नहीं चाहते थे कि जूडी यहाँ पर कोर्ट में आए। अगर वो यहाँ पर कोर्ट में आ गई और उसने बयान दे दिया, उसके बाद माइकल को कोई भी नहीं बचा सकता। और ये सारी बातें जब माइकल के वकील ने माइकल को बताई, तब माइकल ने अपना विचार ही चेंज कर दिया। मतलब कि उसने अपनी जो वो बयान दे रहा था नॉट गिल्टी का, वो उसने चेंज कर दिया। अब उसने मान लिया था कि उसने ही जूडी को जलाया है और इसकी सिर्फ उसे 11 साल की ही सजा मिलेगी। जी हाँ, वहां पर सिर्फ 11 साल की ही सजा दी जाया करती। और जब जूडी को इस बात के बारे में पता चला, उसका दिल बिल्कुल टूट गया था। उसे लगा कि उसकी आवाज को दोबारा से फिर से दबा दिया गया है। वो माइकल से हार गई है, माइकल ने उसको दोबारा से एक बार और हरा दिया है। लेकिन जूडी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने इस बात के लिए ठान लिया था कि वो ना सिर्फ खुद के लिए लड़ेगी, वो जब तक जिंदा रहेगी वो दूसरों के लिए भी लड़ेगी। मतलब कि ऐसे ही पीड़ित जो जिनके ऊपर ऐसे अटैक हुआ हो या फिर उसके साथ मारपीट हुई हो, उनके लिए वो लड़ेगी। और उनके लिए उसने एक लॉ भी बनवाया और जूडी की मेहनत रंग लाई। जो ये 11 साल की सजा थी, इसे बदलकर 20 साल की कर दिया गया। लेकिन इससे माइकल की सजा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि जो ये सजा अब 20 साल की हुई है ये भविष्य के लिए हुई है। जिन्हें वो सजा मिल चुकी है उनको तो वही सजा ही मिली हुई है। लेकिन वो अभी भी वहां पर लड़ रही थी। वो साथ में ही वो अपने बेड से ही, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे वो अपने वीडियो रिकॉर्ड किया करती और इंटरनेट पर डाल दिया करती कि लोग उसका साथ दें। House Bill 63 should be passed because it destroyed my life, my family's life, my kids' life, everyone around us' life, and the laws of justice are just not. और इसके बाद 2017 की शुरुआत में एक नया लॉ पास किया गया जिसका नाम जूडीज लॉ रखा गया। और ये लॉ ओहायो सिटी में लागू किया गया था। और जूडी ने जो इसके अंदर बदलाव करने के लिए कहा गया था वो सारी चीजें बदलाव कर दी गई थी। और जब ये लॉ चालू किया गया, मतलब कि जब इस लॉ को पास किया गया, उस टाइम पर जूडी की दोनों बेटियां वहां पर शामिल हुई और उन दोनों ने वहां पर साइन भी किए। फिर जनवरी 2017 में जूडी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तब उन वकीलों को, जो जूडी के वकील थे, उन्हें लगा कि अब जूडी नहीं बच पाएगी। तब वो वकील समझ गए थे कि अब ये केस एक मर्डर केस में बदलने वाला है। और जूडी भी चाहती थी कि उसकी आवाज को सुना जाए, वो कोर्ट में जाकर ये बयान दे कि उसके साथ कितनी दरिंदगी हुई है, उसको लोग सुने कि उसके साथ माइकल ने कितना गलत किया है। यूएसए में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि जो कत्ल हुआ है उसका पहले ही कोई गवाह हो। मतलब कि कत्ल होने के बाद कोई गवाह आए वो तो अलग बात है, लेकिन जो कत्ल हुआ ही नहीं है अभी तक, उसका गवाह पहले आ गया कि आगे ये कत्ल होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर था, क्योंकि जूडी अपने ही कत्ल की गवाही देने के लिए तैयार थी। वो चाहती थी कि उसके कत्ल की, जो आगे जाकर हो जाएगा खत्म, मतलब कि वो मर जाएगी आगे जाकर, उसकी गवाही वो अभी देना चाहती थी। और जूडी की वकील जो थे इस चीज से सहमत हो गए। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो जूडी के मैसेज को, मतलब कि इस बयान को वो रिकॉर्ड करेंगे एक कैमरे पर। और उन्होंने साथ में ये भी सोचा कि हमें ऐसे इस चीज को रिकॉर्ड करना होगा कि अगर कल को जूडी को कुछ हो भी जाए तब भी जो माइकल के वकील है वो माइकल को नहीं बचा पाए। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब कि जूडी को जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो बिना ड्रग्स की अवस्था में होगी। मतलब कि अगर उसके शरीर में कोई भी ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जूडी पहले ही ड्रग्स के लिए बदनाम थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जूडी के ऊपर दोबारा से आरोप लगे कि वो ड्रग्स लेकर अनाप शनाप बक रही है। इसलिए जूडी से पहले पूछा गया कि तुम बयान देने के लिए तैयार हो तो तुम्हें पहले दवाई छोड़नी होगी। इस चीज के लिए जूडी मान भी गई। अब आप जरा सोच कर देखिए, जिसके शरीर पूरा जला पड़ा है वहां पर, उसके शरीर पर इतना ज्यादा दर्द होता होगा और उसने
अपनी दवाइयाँ छोड़ दी, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि कई हफ्तों के लिए, क्योंकि जो शरीर में दवाइयाँ खत्म करनी है उसको बिल्कुल ही, इसलिए उसने कई हफ्तों के लिए दवाई छोड़ दी। उसका शरीर इतना ज्यादा दर्द किया करता, उसको आप समझ नहीं सकते वो किस दर्द से उस टाइम पर गुजर रही थी। और जो दूसरी तरफ माइकल था, उसने जज के सामने ये एप्लीकेशन लगाई कि मुझे भी जूडी के साथ उस रूम में आना है, मुझे भी उसको फेस करना है, लेकिन जज ने उसको साफ साफ मना कर दिया। और इन सब के बाद जब जूडी की वो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, उस टाइम पर जो जज थे वो भी उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे, और जो माइकल का वकील था वो भी उस रिकॉर्डिंग में जुड़ा हुआ था, ताकि वो जूडी से कोई भी सवाल पूछ सके। इसके बाद उस कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन किया गया और जूडी से पहले कसम खिलवाई गई कि वो जो कुछ कहेगी सच कहेगी। और इसके बाद जो वकील था उसने उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारे साथ वहां पर क्या हुआ था, जिसके बाद जूडी ने अपनी पूरी की पूरी कहानी उसे सुनाना शुरू कर दिया कि मेरे साथ वहां पर क्या क्या हुआ था। I threw my top. He ran around to me and started pouring gasoline, started at my head and worked his way down. Some got in my throat as he... उसने बताया कि माइकल उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया करता, और साथ में ही उसने लास्ट में उसे मारने के लिए उसके ऊपर वो पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी थी। और दूसरी तरफ जो माइकल का वकील था वो इसी को टारगेट करने लगा, मतलब कि वो जूडी से ही करोड़ सवाल पूछने लगा। उससे पूछने लगा कि तुमने माइकल के पैसे चुराए थे, तुमने ही उसको बहुत गंदी गालियां दी थी, और हम तुम पर क्यों यकीन करें, तुम सारा दिन ड्रग्स लेकर वहां पर पड़ी रहा करती। और साथ में ही उस वकील ने जूडी से कहा कि तुमने ही माइकल को इतना ज्यादा तंग कर दिया था कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन जूडी अभी भी हार नहीं मान रही थी। उसने कहा कि जो मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मुझे पूरा याद है, मैं उस दिन को भूल नहीं सकती, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती उस चीज को, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी। और अब ये सारा बयान रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद अब वो बहुत ज्यादा खुश थी कि अगर उसे अब कुछ हो भी जाएगा तो उसके जो बयान है उससे माइकल को सजा हो जाएगी। और फिर जून 2017 का भी टाइम आ गया, और अब इस केस को लगभग 2 साल हो चुके थे, और अब जूडी ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया था कि उसकी सारी दवाइयां बंद कर दी जाए। जी हाँ, उसने अब ये डिसीजन ले लिया था कि अब वो नहीं जीना चाहती, उसकी जितनी भी दवाई है वो सब की सब बंद कर दी जाए, और धीरे धीरे अब वो मरना चाहती है। और फिर 27 जून 2017 के दिन जूडी की मौत हो गई। और फिर जूडी के मरने के लगभग 1 साल बाद जुलाई 2018 में उसका केस, मतलब कि माइकल के केस की ट्रायल स्टार्ट हुई। और फिर माइकल का केस वहां पर अदालत में चलने लगा, और वहां पर अदालत में सबके सामने जूडी का वो बयान वहां पर चलाया गया, और सब जो लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने सबने जो जूडी का वो बयान सुना उससे सबके सब वहां पर चौंक गए थे। वहां पर सबकी आंखें नम थी, वो सब के सब चाहते थे कि इस दरिंदे को मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जूडी ने यह कहा था कि इसे मौत की सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे मौत की सजा दे दी तो वो एकदम से मर जाएगा और उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मैं किस दर्द से गुजरी हूं। उसे उम्र कैद होनी चाहिए, और जज ने भी ऐसा ही किया, उसे उम्र कैद की सजा दी, और साथ में ही उसको पूरी उम्र तक कोई भी पैरोल नहीं मिलेगी। और जब माइकल को सजा मिल गई उसके बाद जो जूडी की फैमिली थी उन्होंने जूडीज फाउंडेशन को सेटअप किया, और इस फाउंडेशन में जो भी पैसा आता है उसमें ऐसे ही विक्टिम की मदद की जाती है, और साथ में जिनके साथ मारपीट हुई है या फिर कोई और भी केस हो उसमें उन लोगों की मदद की जाती है। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।